मोहाली कोर्ट में प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर जो मामला चल रहा है, साल 2018 रेप का मामला, उसमें आज मोहाली की कोर्ट फैसला सुनाने वाली है और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं मोहाली जो कोर्ट है उसका पिछला ये गेट है। यहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस लगा दी गई है और उसके पीछे वजह यह है कि साल 2018 का जो मामला है जीरकपुर का, मोहाली जिले के जीरकपुर थाना के अंदर 2018 में एक लड़की ने मामला दर्ज कराया था कि प्रॉफिट बजिंदर ने उस लड़की के साथ रेप किया है। इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था प्रॉफिट बजिंदर। यही वजह थी कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में काफी सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट के अंदर हाजिर करवाया, पुलिस के जरिए हाजिर हुआ प्रॉफिट बजिंदर और उसके बाद कोर्ट ने इस तरीके की सख्त टिप्पणी की थी कि किसी भी तरीके की नरमी जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि तकरीबन 6 मामले, 6 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर दर्ज है प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर। हाल में भी उसकी कुछ सीसीटीवी निकलकर सामने आई थी जिसमें जो आश्रम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे उनके साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था प्रॉफिट बजिंदर। इस पूरे मामले के अंदर जो साल 2018 का मामला था, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में, जो कि 17 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें कहा था कि आज यानी कि आज कोर्ट फैसला सुनाएगी, क्या दोषी करार दिया जाता है या फिर फैसले को रिजर्व रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरीके के इनपुट्स पुलिस को मिले थे कि प्रॉफिट बजिंदर की आज कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है जिसमें फैसला आने वाला है, उसके मद्देनजर साफ तौर पे अपने अनुयायियों को, अपने सपोर्टर्स को मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए हैं और मोहाली में बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए कहा गया है। इस तरीके के इनपुट्स यहां पर पुलिस प्रशासन को मिले थे और यही वजह है कि पुलिस फोर्स न केवल कोर्ट परिसर में बल्कि कोर्ट परिसर के अलावा भी कई जगह पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो सपोर्टर्स हैं वो कोई हिंसा या किसी भी तरीके का कोई बवाल ना कर सकें। इस तरीके से ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये गेट है, पिछला गेट है मोहाली कोर्ट का। यहीं से प्रॉफिट बजिंदर आज कोर्ट के अंदर पेश होंगे और कोर्ट के अंदर जब वो पेश होंगे उसके बाद अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि लंच के बाद फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि तमाम जो सुनवाई होनी थी, दोनों तरफ से जो आर्गुमेंट्स होने थे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से और साथ ही बजिंदर की तरफ से जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स कोर्ट के अंदर होनी थी, वो सब कुछ हो चुकी है। आज फैसला सुनाया जाएगा। क्या दोषी करार दिया जाता है, और अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसके बाद सजा का ऐलान क्या आज ही कर दिया जाएगा या फिर फैसले को रिजर्व रख लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि इससे पहले ये देखा गया था कि साल जब राम रहीम वाला पूरा का पूरा मामला था, उस वक्त जब राम रहीम को सजा सुनाई गई थी तब भी काफी सपोर्टर्स जो है यहां पर पहुंच गए थे, हिंसा हुई थी। इसीलिए किसी भी तरीके से कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती है पुलिस प्रशासन और यही वजह है कि बड़ी संख्या में इस वक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। अगर मैं आपको बाहर की गेट से दिखाऊं, ये हिस्सा है, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो कि नजर रख रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर के जो सपोर्टर्स हैं वो किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर दाखिल ना हो पाए और ना ही कोर्ट बल्कि पूरे मोहाली चंडीगढ़ में भी एक तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और वो इसी वजह से जारी किया गया है ताकि कोई भी सपोर्टर किसी तरीके से हिंसा जो है वो ना कर पाए। ये पिछला गेट जो आप देख रहे हैं वहां पर पुलिस इसलिए लगाई गई है क्योंकि अब से कुछ देर में प्रॉफिट बजिंदर जो है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ किसी तरीके से उनके सपोर्टर्स यहां पर ना पहुंच जाएं, कोई बवाल यहां पर ना कर दें। यही वजह है कि इन इनपुट्स के बाद इस तरीके से पुलिस व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इनपुट्स क्योंकि ये मिल रहे थे कि मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए हैं और अभी आप तस्वीरें देखेंगे पिछले गेट पर तो जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं जो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी जो शख्स है, जो सपोर्टर है, वो किसी भी तरीके से, चाहे वो वकील की वेशभूषा में या फिर किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर दाखिल ना हो, यहाँ का माहौल ना बिगड़े। यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस काफी ज्यादा तैनात की गई है। साल 2018 के अंदर जिस लड़की ने ये आरोप लगाया था कि जिस तरीके का इलाज करता है प्रॉफिट बजिंदर, जिस तरह की वीडियोस उसकी आती हैं, इन्फ्लुएंसर अपने आप को बताता है, प्रॉफिट अपने आप को बताता है, उसने ये आरोप लगाया था लड़की ने कि साल 2018 में इलाज के बहाने प्रॉफिट बजिंदर ने इस महिला का यौन शोषण किया, महिला के साथ रेप किया और यही वजह है कि इस पूरे मामले की सुनवाई हुई साल 2018 में। मोहाली जिले का जो जीरकपुर पुलिस स्टेशन है वहां पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में कई बार सम्मन किया लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बजिंदर जो है कोर्ट के सामने पेश नहीं होता था। यही वजह है कि
कोर्ट ने सख्त ऑर्डर दिए और साफ तौर पे ये कहा कि अगर कोर्ट के अंदर पेशी नहीं होती है, कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं तो इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है यानी कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और यही वजह है कि पिछली सुनवाई जो कि 17 तारीख को हुई उसमें मोहाली की इसी कोर्ट में प्रॉफिट बजिंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरीके का इनका आचरण है, व्यवहार है कि इनके ऊपर कुछ मारपीट के मामले दर्ज हैं। टोटल इस रेप के अलावा 6 एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके से कोई नरमी नहीं बढ़ती जा सकती। इस तरीके की सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की थी और उसके बाद यह फैसला लिया गया था कि इस पूरे मामले के अंदर 28 मार्च यानी कि आज मोहाली की जो सेशन कोर्ट है वो फैसला सुनाएगी। 2018 में जो लड़की ने आरोप लगाए थे उनमें कितनी सच्चाई है। लड़की जो है यानी कि जो विक्टिम है वो भी इस वक्त कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है, कोर्ट में मौजूद है विक्टिम, और उसने भी ये बात कही है विक्टिम ने कि उसको कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और आज अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी जिसके अंदर यह पता लगेगा कि प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर जो आरोप लगे थे 2018 का जो रेप का मामला चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या दोषी करार दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता, ये देखने वाली बात होगी। और जो भी आज वर्डिक्ट आता है, अगर दोषी करार दिया जाता है तो सजा का ऐलान क्या आज ही होगा या फिर फैसले को रिजर्व रखा जाएगा, ये भी अब से कुछ देर में पता लग जाएगा। क्योंकि विक्टिम जो है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं, प्रॉफिट बजिंदर के जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद प्रॉफिट बजिंदर भी कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाले हैं। उसके बाद आज कोर्ट अपना इस पूरे मामले के अंदर फैसला सुनाएगी। लेकिन जिस तरीके से पहले कुछ केसेस में ऐसा हुआ था कि जो धर्मगुरु होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई सजा सुनाई जाती है तो सपोर्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा बवाल कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। और पंचकुला मोहाली इस तरह की तस्वीर जो है वो पहले भी देख चुका है। और यही वजह है कि जिस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे थे पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने मोहाली, चंडीगढ़, मोहाली कोर्ट परिसर सभी जगह पूरी तरीके से न केवल वर्दी में बल्कि सादे कपड़ों में भी पुलिस वालों को तैनात किया है ताकि कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी तरीके से कोई वायलेंस पूरे शहर के अंदर ना हो सके।